बजाज कंज्यूमर केयर के बिजनेस में एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो अगर आप लास्ट कुछ क्वार्टर्स देखोगे तो यू विल फाइंड कि इनके जो नंबर्स हैं 25-30% पे ग्रो किए हैं। एट द सेम टाइम इनका जो एबिटा मार्जिन है वो लास्ट कुछ क्वार्टर्स में काफी एक्सपांड किया है। लास्ट 2 क्वार्टर में आई थिंक 20% पे इनके एबिटा मार्जिन आए थे, इस क्वार्टर में 23% पे आए हैं। तो बिजनेस एक्चुअली में क्या है ना, अपने लास्ट कई सालों के पापों को धो रहा है। तो आप ये देखेंगे जो लास्ट ईयर इनका एंड हुआ था तो वहां पे इनके मार्जिन इनके लोएस्ट चल रहे थे। तो अभी क्या किया इन्होंने, धीरे धीरे प्राइसेस को इंक्रीज किया है। तो उससे इनका जो पूरा पोर्टफोलियो है उस पर आपको दिखता है कि रॉ मटेरियल का इंपैक्ट दिख रहा है आपको। और साथ ही साथ जो एमएल होता है, सिंस ये लोग ऑयल बेचते हैं तो एमएल की रिडक्शन की है। तो एक तरह से क्या है, प्राइसिंग इंक्रीज मिला है इनको और उसका आपको इंपैक्ट दिखता है इनके नंबर्स पे। तो अल्टीमेटली जो इनकी अभी ग्रोथ आ रही है ना, वो एक लार्ज चंक ऑफ जो ग्रोथ है वो आपका वैल्यू ग्रोथ आ रहा है, ना कि वॉल्यूम ग्रोथ। अब वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, अभी आप देखिए पूरे जो एफएमसीजी सेक्टर है इंडिया में सभी में आप देख रहे हो एक इनहेरिट स्लोडाउन दिख रहा है। तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो आप मान लीजिए सिंगल डिजिट में आता है और जो वैल्यू ग्रोथ है वो आपका 15% के आसपास है। उसके अलावा ये लोग क्या कर रहे हैं, अभी जो इनका ऑर्गेनाइज ट्रेड होता है, कहने का मतलब क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स वगैरह हो गया, आपके ब्लिंकिट इंस्टामार्ट हो गया, इस तरह की चीजों में आगे पुश कर रहे हैं। फिर इन्होंने एक नया ब्रांड एक्वायर किया, उसका नाम है बंजारा। बंजारा क्या है, बेसिकली सदर्न इंडिया ब्रांड है, आयुर्वेदिक ब्रांड है। तो वहां से ये लोग वहां पे पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे इनके रेवेन्यू आगे बढ़ रहा है। अब इन सभी चीजों के बाद इनका आने वाला ईयर कैसा दिखता है, देखिए इनका एक जो लार्ज चंक ऑफ जो मार्जिन में इंप्रूवमेंट था ना वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। कहने का मतलब क्या है, इनका मार्जिन के लोग जो ट्रेजेक्टरी देते हैं लगभग आप मान लीजिए 20 से 25% के बीच में देते हैं। अब क्वार्टर फोर में इनके जो मार्जिन है वो रिलेटिवली थोड़े हायर आए हैं। आने वाले क्वार्टर में जो है इनका मार्जिन आप मान के चलिए 20% भी आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक जो ऑलरेडी एक ग्रोथ रनवे था ना वो ऑलरेडी हो चुका है, जो इनका प्राइसेस इंक्रीज वाला आपको चीज दिख रही थी। अब आने आने के ईयर्स में जो आपका कंपनी पूरा गाइड करता है, वॉल्यूम ग्रोथ पे बेसिकली गाइड करते हैं। तो ये लोग कहते हैं सिंगल डिजिट या डबल डिजिट। कहने का मतलब क्या है, इट इज अ 10-12% का इंजन आप इसको समझ सकते हैं। और सिंस ये लोग धीरे धीरे अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे आने वाले सालों में इनके मार्जिन जो है 20 से 25% के बीच में ट्रेड करेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक ह्यूज चंक ऑफ जो प्ले है इस कंपनी का ऑलरेडी खेला जा चुका है। अब देखिए इस बिजनेस को जब मैं कंपेयर करता हूँ, आप मान लीजिए बीकाजी फूड्स हो गया, वेक्टर फूड्स हो गया, आप ये गोदरेज वाले कंपनी से कंपेयर कीजिए या फिर जो एचयूएल कंपनी है उनसे कंपेयर कीजिए। तो ये सभी कंपनियां आप देख रहे हैं अभी ऑलरेडी मान लीजिए सिंगल डिजिट में ग्रो कर रही हैं। वेक्टर वगैरह बीकाजी वगैरह हो गए, मान लीजिए वो डबल डिजिट में ग्रो करते होंगे 10-11% के आसपास। बट वन थिंग यू विल सी ना, इस कंपनी के केस में क्या है, इनके जो प्राइसिंग मतलब वैल्यूएशन का गैप है ना वो काफी ज्यादा है। तो अभी देखते हैं कंपनी कैसे प्ले आउट होती है। अगर आप ओवरऑल पूरे सेक्टर को देखोगे ना, एफएमसीजी सेक्टर एज अ होल, तो यहाँ पे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी हमारे पास है तो उतना इंटरेस्ट बनता नहीं है। बट यहाँ पे एक छोटा सा आपका वैल्यूएशन प्ले हो सकता है, बिकॉज अभी भी कंपनी को आप देखोगे ना तो इनका जो पी है वो अब लगभग 30 चल रहा है। और बाकी जितनी भी आपकी पीयर्स हो गए इनके, उनका सभी का पी एक एफएमसीजी सेक्टर में आपकी लगभग 50-60 उसके आसपास चलती है। तो इन सभी चीजों को देख के आपको इस कंपनी को देखना है।